झारखंड की बहुचर्चित 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पीटी में कथित अनियमितताओं की जांच अब और तेज हो गई है। मामले की जांच कर रहे अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने मंगलवार को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांते को पूछताछ के लिए मुख्यालय तलब किया। तय समय पर सीआईडी मुख्यालय पहुंचे पूर्व अध्यक्ष से जांच अधिकारी परीक्षा संचालन से लेकर टेंडर प्रक्रिया, ओएमआर शीट, सुरक्षा और शिकायतों के निस्तारण तक कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से सवाल जवाब कर रही है। यह पूछताछ ऐसे समय में हो रही है जब सीआईडी पहले से ही इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर चुकी है। इनमें जेपीएससी की तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, अभय कुमार तिवारी, उस्मान और इब्बाद शामिल है। इन आरोपियों में 3 दिनों तक चली पूछताछ में मिले इनपुट और दस्तावेजों के आधार पर ही सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांते को समन जारी किया है। जांच एजेंसी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टीडीपीएल जैसी एजेंसी को 14वीं जेपीएससी परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी किन परिस्थितियों में दी गई। यदि एजेंसी के खिलाफ पहले से ब्लैकलिस्ट होने जैसी जानकारी उपलब्ध थी, तो फिर उसे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक भर्ती संस्था की परीक्षा का टेंडर कैसे मिला? क्या टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी? इसमें किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई? इसके अलावा सीआईडी यह भी जानना चाहती है कि परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट की सुरक्षा के लिए कौन कौन से इंतजाम किए गए थे, परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी कैसे हुई, अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर आयोग ने क्या कार्रवाई की और कहीं प्रशासनिक स्तर पर ऐसी कोई चूक तो नहीं हुई जिससे कथित अनियमितताओं को बढ़ावा मिला। सीआईडी की पूछताछ से ठीक एक दिन पहले एल ख्यांते ने मीडिया से बातचीत में परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी से साफ इनकार किया था। उनका कहना था कि अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हर निर्णय नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने आयोग की जिम्मेदारी संभाली थी, तब कई परीक्षाओं के परिणाम वर्षों से लंबित थे। उनके कार्यकाल में लंबित परिणाम जारी कराए गए, नई भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई और शिक्षकों की पदोन्नति जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाया गया। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित तौर पर 40 लाख रुपए में सीट बेचने के आरोपों पर भी एल ख्यांते ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें उनके संज्ञान में भी आई नहीं थी। यदि इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो जांच एजेंसियों को मामले की गहराई तक जाकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सभी की नजर सीआईडी की इस पूछताछ पर टिकी है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित अनियमितताओं के पीछे केवल परीक्षा एजेंसी और अधिकारी जिम्मेदार थे या फिर फैसलों के उच्च स्तर भी इसकी जिम्मेदारी तय होती है। माना जा रहा है कि पूछताछ से मिले जवाब और उपलब्ध दस्तावेज आगे की जांच की दिशा तय करेंगे और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।